हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। मैं पायल शर्मा। आज आप देख पा रहे होंगे, आज हम आपको हिंदी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि यूपी बीएड में बहुत बार आ चुके हैं और टीजीटी में भी काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। तो आप टीजीटी के लिए या बीएड के लिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि कंकाल, तितली, काफ़ी रचनाएं हैं इनकी। जयशंकर प्रसाद जी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, तो कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं? तो बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन की रचना है, बाबा नागार्जुन कहा जाता है इनको। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण दर्पण। व्याकरण दर्पण जो है ये किसकी रचना है? आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी बीएड में कभी ना कभी आए हैं। तो व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय से टीजीटी में पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा इनके बारे में पूछा ही जाता है, चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए। अब क्वेश्चन 7 देखिए, केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? तो तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। तुलसीदास जी ने कहा है केशव कही न जाए का कहिए, तो ये तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? हाँ जी, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो प्रेमचंद जी की जो रचना है रंगभूमि, तो रंगभूमि का जो पात्र है वो है सूरदास। नेक्स्ट, कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मैंने अभी बताया था आपको ये क्वेश्चन। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है और कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। काफ़ी अच्छी रचनाएं हैं और बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट देखिए, अंधा युग। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो ये एक काव्य नाटक है अंधा युग, और ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ठीक, कभी कभी पूछा जाता है कि किस प्रकार की रचना है, तो ये है एक काव्य नाटक है। और अगर ये पूछा जाए कि ये किसकी रचना है तो आप बता सकते हैं कि ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है, इन्होंने एक लिखा है सूरज का सातवां घोड़ा, और एक शायद लिखा है ठंडा लोहा, अंधा युग, ये सब धर्मवीर भारती जी की ही रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, टीजीटी में भी और बीएड में भी। आगे देखिए, कोणार्क। कोणार्क एक नाटक है, पूछा गया है कि कोणार्क नाटक के लेखक हैं, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो ये निराला जी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनका फुल नेम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का संपादन किया है भारतेंदु जी ने। गलत युगम चुनना है, ठीक है, सारे जोड़े जो हैं ये सही हैं, ओनली वन इनमें गलत है और वही हमको देखना है कि गलत कौन सा है। देखिए, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, गोदान प्रेमचंद जी की है, और जो ये रंगभूमि है ये भी प्रेमचंद जी की ही रचना है, जिसमें दिया गया है महादेवी वर्मा, तो यही आपका गलत है 15 का सी। पानी गए न उबरे, इसके लेखक कौन है? तो ये स्टार्टिंग में से ऐसे नहीं है, ये स्टार्टिंग से है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो रहीमन शुरू में ही आ गया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो ये रहीमदास जी की पंक्ति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17,
वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अयोध्या सिंह हरिओ जी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ इनका फुल नेम है, तो ये इनकी रचना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं? तो 7 है, 7 कांडों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो आधुनिक काल माना जाता है 1850 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? आपने सुनी होगी ये लाइन कि अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, एक व्यंग्य प्रधान वो है रचना, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। उसमें दिखाया गया है कि जहाँ पर न्याय नहीं होता, ईमानदारी नहीं होती, व्यवस्था अच्छी नहीं होती, वहाँ पर किसी भी अच्छे मनुष्य पर कोई भी परेशानी कभी भी आ सकती है। इस तरीके से दिखाया गया है। बहुत अच्छी रचना है अंधेर नगरी चौपट राजा, और इसके राइटर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? यानी कि कौन सा ऐसा काल है जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी का स्वर्ण युग? तो वो हमारा भक्ति काल रहा। भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गई, इसमें बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई, बहुत अच्छे अच्छे राइटर हुए, जिनमें से कबीरदास जी मुझको बहुत पसंद हैं। आप सभी को भी कोई ना कोई उनमें से ज़रूर पसंद होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। उसके बाद में मेला आंचल किसका उपन्यास है? मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। फणीश्वर नाथ रेणु जी से भी कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है, ठीक है। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है? तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इन्होंने कहा था सिद्ध सामंत काल। सभी ने देखिए अपने हिसाब से आदिकाल को नाम दिए थे, तो राहुल ने दिया था सिद्ध सामंत काल। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, कि मतलब उसमें क्या महत्वपूर्ण रहा? तो देखिए श्रृंगार तो नहीं है, क्योंकि श्रृंगार जो है वो प्रधान प्रवृत्ति है रीतिकाल की, और धार्मिकता और जो भक्ति है ये भक्ति काल की प्रवृत्ति रही। भक्ति काल में भक्ति पर बहुत जोर था। लेकिन जो वीर गाथा है, क्योंकि आदिकाल में रासो ग्रंथ लिखे गए, और रासो ग्रंथ में सबने जो भी आश्रयदाता कवि थे अपने अपने राजाओं का बहुत अच्छे अच्छे से वर्णन किया। तो वीर गाथा काल में आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या रही? वीर गाथा रही। वीर गाथा पूर्ण रचनाएं लिखी गई, रासो काव्य लिखे गए आदिकाल में। जब आप आदिकाल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सभी जितने भी राजाओं के यहाँ पर कवि रहा करते थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा करते थे। आगे देखिए, ज्ञानमार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? तो देखिए ये भक्ति काल का ही एक पक्ष है। जैसे कि प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ये भक्ति काल के ही पक्ष हैं सारे। तो ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? ये भक्ति काल की है, ठीक है। आप जब भक्ति काल को पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो इसको कहा गया था पूर्व मध्य काल। देखिए भक्ति काल को कहा गया था पूर्व मध्य काल, और रीति काल को कहा गया था उत्तर मध्य काल, क्योंकि भक्ति काल पहले आया और रीति काल बाद में आया। भक्ति काल में क्या हुआ? भक्ति परक रचनाएं लिखी गई, और जो उत्तर मध्य काल था यानी कि रीति काल में श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गई, ठीक है। तो आप इन्हें डिटेल में पढ़ोगे, कालों का विभाजन, तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज ग्रेसन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है? उन्होंने किस काल को स्वर्णकाल कहा? तो उन्होंने भी भक्ति काल को ही स्वर्णकाल कहा था, और वैसे भी भक्ति काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला ने किस पत्र का संपादन किया? तो निराला ने मतवाला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी था इनका फुल नेम, मतवाला पत्र का संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो केशव दास ने की रामचंद्रिका की रचना, ठीक है। उसके बाद में कीर्ति पताका की रचना किसने की? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पदावली, जो ये रचनाएं हैं ये विद्यापति जी की हैं। कीर्ति लता भी है इनकी एक रचना, यहाँ पे आपने देख रहे हैं कीर्ति पताका है।
तो कीर्तिलता, पदावली किसकी रचना है? विद्यापति जी की रचनाएं हैं। आदिकाल में आते हैं विद्यापति जी, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। मृगावती, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। पद्मावत की भाषा क्या है? देखिए पद्मावत किसकी रचना है? तो जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है और भक्ति काल में लिखी गई थी ये रचना पद्मावत। अब इसकी भाषा पूछी गई है यहाँ पर कि इसकी भाषा कैसी है? तो जो इसकी भाषा है वो है अवधी। अवधी में लिखा गया है पद्मावत को, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा है। निम्न में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? देखिए जायसी से फिर एक क्वेश्चन आ गया। तो पद्मावत मैंने अभी आपको बताया कि पद्मावत किसकी है? जायसी जी की है। अखरावट ये भी जायसी जी की है और आखिरी कलाम ये भी जायसी जी की है, लेकिन मधुमालती रचना जो है वो जायसी जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन रीति सिद्ध कवि हैं? तो रीति सिद्ध हमारे बिहारी जी हैं। बिहारी जी रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। देखिए रीतिकाल में 3 तरह के कवि माने गए, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। ठीक है, तो जब आप इसे पढ़ोगे रीतिकाल को तो बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि रीतिमुक्त का मतलब क्या था, वो कैसी रचनाएं लिखते थे, रीति सिद्ध क्या था और रीतिबद्ध क्या था। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? मतलब किसकी कथा लिखी गई है जो पद्मावत है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की रचना लिखी गई है। और एक क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में लिखी गई थी? पहला क्वेश्चन तो यही कि किस शासक की कथा का वर्णन है, तो अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? वही क्वेश्चन आ गया है आपका। तो शेरशाह, उस समय शेरशाह का राज्य था, उस समय जायसी जी ने पद्मावत की रचना की थी। और पद्मावती में जो शासक हैं उनकी कथा का वर्णन है अलाउद्दीन खिलजी जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेश रासक किसकी कीर्ति है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की कीर्ति है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास जी देखिए राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवियों में से हैं और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। रामचरितमानस उन्हीं की रचना है, कवितावली भी उन्हीं की रचना है और गीतावली भी उन्हीं की रचना है, लेकिन प्रेम वर्तिका उनकी रचना नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ठीक है, तो देखिए सीधे सीधे अंधायुग नहीं है, क्योंकि अंधायुग धर्मवीर भारती जी की है, हम पढ़ चुके हैं। धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग। अंधेर नगरी, वही टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अभी पढ़ी थी आपने। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारत दुर्दशा, भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ये तीनों रचनाएं, लेकिन अंधायुग इनकी नहीं है, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। आगे देखिए, कामायनी किसकी काव्य कीर्ति है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है कामायनी से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लंबी कविता निराला की कीर्ति नहीं है? देखिए लंबी कविता में कौन कौन सी है? सरोज स्मृति देखिए निराला जी की है, इनकी पुत्री थी सरोज और उसकी असमय मृत्यु हो गई थी, तो काफ़ी दुख हुआ। एक पिता को दुख होता ही है जब बेटी की मृत्यु हो जाती है एक पिता के सामने, तो उसकी याद में इन्होंने लिखा था सरोज स्मृति निराला जी ने। राम के शक्ति पूजन की लंबी कविता है, तुलसीदास भी इन्हीं की लंबी कविता में है, लेकिन अंधेरे में इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कामायनी भी आप पढ़ चुके हैं, जयशंकर प्रसाद की है। आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं, लेकिन जूही की कली इनकी रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? मैथिली शरण गुप्त इन्हीं की रचना है, जयद्रथ बद इनकी रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन रसिमरथी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गई, हुंकार हो गई, और रसिमरथी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे देखिए आप, झांसी की रानी ये एक लंबी कविता है, पूछा गया है कि ये किसकी कीर्ति है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। देखिए वीर रस में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छा लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान को वीर रस की लेखिका भी माना जाता है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? देखिए छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, टीजीटी, पीजीटी, बीएड हर लेवल पर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि छायावाद के 4 स्तंभ। तो वो है निराला, प्रसाद, वर्मा, पंत। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, निराला, प्रसाद, वर्मा, पंत। तो इसमें पंत नहीं है, वर्मा भी है यानी महादेवी वर्मा, निराला भी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और प्रसाद जी भी हैं जयशंकर प्रसाद। लेकिन जो मुक्तिबोध हैं, देखिए इनका फुल नेम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये छायावादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं? तो देखिए ये प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं, प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। लाल पान की बेगम ये किसकी कहानी है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी। एक इनका वो है मैला आंचल, वो भी इन्होंने ही लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। पंच परमेश्वर सुनकर ही आप सबको पता चल गया होगा, वही हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर, ये मुंशी प्रेमचंद की है, सभी को पहचान होगी इस रचना की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है? मतलब यानी कि कौन सा उपन्यास है जो धर्मवीर भारती का है? तो गुनाहों का देवता, बहुत फेमस उपन्यास रहा है गुनाहों का देवता। क्योंकि जो मैला आंचल है ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, जो राग दरबारी है ये श्री लाल शुक्ल का है, श्री लाल शुक्ल ने लिखा है राग दरबारी, और मैला आंचल लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, और गुनाहों का देवता किसका है? धर्मवीर भारती का। तो हमारा आंसर रहेगा गुनाहों का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है? तो देखिए झूठा सच यशपाल ने लिखा है, दादा कामरेड ये भी यशपाल जी का है, और दिव्या रचना भी यशपाल की है। लेकिन जो तमस है ये यशपाल का नहीं है, ये रचना लिखी है भीष्म साहनी ने। भीष्म साहनी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर याद आ गया होगा, जो तमस है ये भीष्म साहनी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपन्यास जिनेंद्र की रचना नहीं है? तो परख भी जिनेंद्र का उपन्यास है, कल्याणी भी और सुनीता भी। सुनीत लिखा हुआ है सॉरी, लेकिन ये सुनीता है, सुनीता, परख, कल्याणी ये जिनेंद्र की रचनाएं हैं, लेकिन चित्रलेखा जिनेंद्र की रचना नहीं है। और यही पूछा गया है कि जिनेंद्र की रचना कौन सी नहीं है? तो चित्रलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर, मैंने बताया था आपको इनका नेम अभी, फुल नेम हुंकार, रसिमरथी, कुरुक्षेत्र ये इन्हीं की रचनाएं हैं। लेकिन हल्दी घाटी दिनकर जी की रचना नहीं है। हल्दी घाटी देखिए श्याम नारायण पांडे की है, सुना होगा आपने, हाँ श्याम नारायण पांडे की ही है ये रचना। नेक्स्ट देखिए 55 क्वेश्चन नंबर। मैंने देखिए आपका समय न लेते हुए बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद ने देखिए कंकाल लिखा है, तितली लिखा है, चंद्रगुप्त लिखा है, स्कंदगुप्त लिखा है, काफ़ी रचनाएं हैं, झरना, आंसू, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। लेकिन जो कफन है ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कफन मुंशी प्रेमचंद की रचना है और बहुत ही अच्छी है, आप भी कभी पढ़िएगा, आपको टाइम लगे तो। मुंशी प्रेमचंद की कफन मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी है, मन को छू लेने वाली रचना। आगे पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा जो लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। कन्फ्यूज़न के लिए नाम डाल दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे नाम डाला हुआ है बाण भट्ट, किसी को भी ऐसे लगे कि शायद बाण भट्ट की है ये, लेकिन नहीं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह है, बहुत अच्छा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी रचना है। नमक का दरोगा, सदगति, तो ये तीनों प्रेमचंद की हैं, लेकिन हत्यारे प्रेमचंद की रचना नहीं है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति प्रेमचंद की नहीं है? तो प्रेमाश्रम, वरदान, मंगलसूत्र सब प्रेमचंद की हैं, लेकिन अंतिम अरण्य प्रेमचंद की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति जिनेंद्र की नहीं है? मृगनयनी, झूठा पत्र, खंजन्यन,
ये जैनेन्द्र की नहीं है, कोई भी औपन्यासिक कृति जैनेन्द्र की है, ये पूछा है। तो देखिए ना तो झूठा पत्र जैनेन्द्र की है, ना मृगनयनी और ना खंजन नयन, लेकिन त्याग पत्र जो है वो जैनेन्द्र की रचना है। कौन सी रचना मोहन राकेश की नाट्य कृति नहीं है? आधे अधूरे भी मोहन राकेश की है, लहरों के राजहंस भी मोहन राकेश की है, आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश की है, लेकिन पहला राजा मोहन राकेश की नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा, पहला राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो देखिए हमारे सामने 3 कवि ऐसे हैं जो प्रगतिवादी हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल भी प्रगतिवादी कवि हैं, नागुर्जन भी और मुक्ति बोध भी, लेकिन दिनकर जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि बहुत फेमस है। चिंतामणि किसकी रचना है? सभी जानते होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है ये। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये निर्मल वर्मा जी का यात्रा वृत्तांत है। कभी कभी पूछा जाता है कि चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे कि ये है एक यात्रा वृत्तांत है। लोकायतन किसकी रचना है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवसेना किस नाट्य कृति की स्त्री पात्र है? देवसेना तो स्कंदगुप्त में है स्त्री पात्र देवसेना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वतंत्रता पुकारती, पंक्ति जो है किस कवि की है? तो ये प्रसाद जी की है, बहुत सुंदर पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? तो देखिए इसमें दुख झलक रहा है, बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा जी की रचना है ये। मैं नीर भरी दुख की बदली, जैसे बदली होती है ना, बादल का एक छोटा सा टुकड़ा बदली, और वो किससे भरी होती है? पानी से, नीर से। ऐसे ही महादेवी वर्मा की आंखें, महादेवी वर्मा को लगता है कि मेरा जीवन भी कैसा है? बदली की तरह है। मैं किसकी तरह हूँ? नीर भरी दुख की बदली की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा। देखिए विष्णु प्रभाकर, ये कभी कभी पूछा जाता है आवारा मसीहा किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है, लेकिन ये जीवनी किसकी है, किसके बारे में लिखा गया? तो ये है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की रचना नहीं है। कवितावली भी तुलसीदास की है, रामचरितमानस भी, विनय पत्रिका भी, लेकिन साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी की रचना है। तो याद रखेंगे तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? साहित्य लहरी नहीं है। निम्न में से जायसी की रचना है। तो जायसी की सबसे फेमस रचना आप जान गए होंगे, पद्मावत है, तो इसमें हम पद्मावत मानेंगे कि पद्मावत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, विद्यापति की रचना नहीं है। तो कीर्तिलता भी विद्यापति की, कीर्ति पताका और पदावली, लेकिन वर्ण रत्नाकर इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाल रासो किसकी रचना है? देखिए वीर मैंने बताया था कौन से काल में लिखे, आदिकाल में मैंने बताया था आपको कि वीरतापूर्ण उसमें वो लिखे गए थे। तो परमाल रासो किसकी है? लेकिन परमाल रासो उस समय की यही जगनिक की रचना है। निम्नलिखित में कुतुबन की रचना है। कुतुबन की रचना है मृगावती। मृगावती किसने लिखी है? कुतुबन ने। सुनीता तथा त्यागपत्र किसकी रचना है? ये उपन्यास है, सुनीता भी और त्यागपत्र भी। और एक और बताया था मैंने, कल्याणी, जैनेन्द्र के उपन्यास हैं ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, खंजन नैन किसका उपन्यास है? तो खंजन नैन जो है अमृतलाल नागर का उपन्यास है, खंजन नैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है? युगवाणी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, ये काव्य संग्रह है इनका युगवाणी। ब्रह्म राक्षस किसकी लंबी कविता है? ब्रह्म राक्षस, पहले ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आप बता सकते हैं कि लंबी कविता है। गजानन मागम मुक्तिबोध की रचना है ये। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो ये कुकुरमुत्ता जो है ये निराला जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट चलेंगे, हाँ देखिए 79 क्वेश्चन नंबर। मैं बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन करा रही हूँ कि आप अगर टीजीटी या बीएड वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर पाएँ और आपका जो टाइम भी ज़्यादा ना जाए। कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की है, कोणार्क और पहला राजा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है? तो रीतिकाल कहा जाता है उत्तर मध्यकाल को।
और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्व मध्यकाल को, और कभी कभी पूछा जाता है उत्तर मध्यकाल को। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? तो पद्मावत नहीं है, बाकी ये तीनों आदिकाल की रचनाएं हैं। किस वर्ष में छायावाद काव्य प्रवृत्ति का प्रारंभ माना जाता है? तो 1918 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो बिहारी जी नहीं है। देखिए, केशवदास, चिंतामणि, रसलीन ये रीतिबद्ध कवि हैं, लेकिन जो बिहारी जी हैं वो रीति सिद्ध कवियों में माने जाते हैं। तो आप याद रखेंगे बिहारी जी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? तो चंद्रकांता नहीं है, क्योंकि चंद्रकांता जो रचना है वो है देवकीनंदन खत्री जी की। कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं, लेकिन चंद्रकांता जो है वो देवकीनंदन खत्री की है, तो इसीलिए जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है चंद्रकांता। निम्नलिखित में से कौन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित नहीं है? देखिए, पंचलेट भी इनकी ही रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की, लाल पान की बेगम और रसप्रिया भी। एक देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, रसप्रिया जो है वो तो फणीश्वरनाथ की है, लेकिन एक आ जाता है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया केवल कह लगा हुआ है इसमें, तो रसिक प्रिया जो है वो केशवदास की है अगर कभी आ जाए तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि फणीश्वरनाथ रेणु की रचना नहीं है, तो वो नहीं है पंच परमेश्वर, क्योंकि पंच परमेश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन यशपाल रचित उपन्यास नहीं है? तो यशपाल का देखिए दिव्या भी है, झूठा सच भी है, दादा कामरेड भी है, लेकिन राग दरबारी यशपाल की रचना नहीं है, क्योंकि राग दरबारी जो रचना है वो श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अब हमारे ओनली 2 क्वेश्चन रह गए हैं, अब वो करेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन दिनकर की रचना नहीं है? कुरुक्षेत्र भी रामधारी दिनकर की रचना है, उर्वशी भी और सिमरथी भी, लेकिन मृगनयनी जो है वो दिनकर जी की रचना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा, तो ये राहुल सांकृत्यायन की है, घुमक्कड़ी रहे हैं, ये घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन, बहुत यात्राएं की हैं इन्होंने जीवन में, तो इनके बारे में भी जान लीजिएगा। मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। तो मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।